एलाइट इंग्लिश जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पोएम का। देखते हैं क्वेश्चन आंसर जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है और बहुत ही ये जो कहा जाए ना एक ये जो कहा जाए तो बहुत ही एक ह्यूमरस पोएम है। इस पोएम के माध्यम से क्या क्या हमें ज़िंदगी में सिखाया है, कैसे कैसे क्या है, उसके बारे में जानते हैं। इस पोयम का पहले क्वेश्चन की तरफ जानते हैं, देखते हैं और देखा जाए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। वेयर डिड बेलिंडा लिव एंड विथ हुम? बेलिंडा कहाँ रहती थी और किसके साथ रहा करती थी? ये जो क्वेश्चन है इसमें ये कहा जा रहा है कि बेलिंडा कहाँ रहती थी और किसके साथ रहा करती थी। तो देखिए, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विथ हर 4 पेट्स एंड अ रेड वैगन। बेलिंडा एक लिटिल व्हाइट हाउस में रहा करती थी अपने 4 पेट एनिमल्स के साथ और साथ ही साथ उसके पास एक लाल रंग का वैगन था, कहने का मतलब गाड़ी थी। सी हैड अ ब्लैक किटन नेम्ड इंक। उसके पास ब्लैक कलर का एक किटन था। किस कलर का? ब्लैक कलर का एक किटन था जिसका नाम क्या था? इंक। अ ग्रे माउस नेम्ड ब्लिंक। उसके पास एक ग्रे कलर का माउस और माउस का नाम क्या था? ब्लिंक। फिर क्या है? अ येलो डॉग नेम्ड मस्टर्ड है। उसके पास येलो कलर का एक डॉग था जिसका नाम मस्टर्ड था। एंड अ कवर्ड ड्रैगन नेम्ड कस्टर्ड है। और साथ ही साथ उसके पास एक क्या था? कवर्ड डरपोक एक ड्रैगन था जिसका नाम कस्टर्ड रखा गया था। जिसका नाम क्या रखा गया? कस्टर्ड। डिड कस्टर्ड मीट हिज मैच हिज फिजिकल अपीयरेंस है। क्या कस्टर्ड अपने फिजिकल अपीयरेंस को मैच करता था? यानी जिस तरह का फिजिकल अपीयरेंस कस्टर्ड का था, क्या उस तरह के वो मुकाबले में सही साबित हो पाता था? नो, कस्टर्ड डिड नॉट मैच हिज अपीयरेंस है। नहीं, कस्टर्ड जो था ना अपने अपीयरेंस में मैच नहीं करता था। एज ही लुक्ड डेंजरस है, क्योंकि वो दिखने में बहुत डेंजरस था, बहुत खतरनाक दिखता था। बट एक्चुअली ही वॉज अ कवर्ड। लेकिन सच कहा जाए तो वो कवर्ड था। कवर्ड कहने का मतलब डरपोक था। ही ऑलवेज क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। और वो हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे में जाना चाहता था, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता था। While everyone laughed at him for his cowardice है, जबकि सभी लोग उसके कायरता पर, उसमें उसकी जो कायरता थी, वो जब डर के रहता था ना, उस पर हंसा करते थे। जितने भी लोग बेलिंडा के मतलब पेट एनिमल्स जो थे, वो सब चारों जो था ना, ये सब कस्टर्ड ड्रैगन के जो कायरता था, कायरतापन पर डर यानी हंसा करते थे। डिस्क्राइब द ब्रेवरी ऑफ एवरीवन इन द हाउस है, यानी जो भी रहने वाले घर में थे, बेलिंडा के व्हाइट हाउस में जितने भी लोग रहने वाले थे, उन लोगों के ब्रेवरी के बारे में चर्चा कीजिए, उसके बारे में विस्तार से बताइए। इन द पोएम एवरीवन इन द हाउस एक्सेप्ट द ड्रैगन वॉज ब्रेव है, यानी ये जो पोएम है, इस पोएम में ड्रैगन को छोड़ करके सब के सब लोग जो थे ना, वो अपने आप को बहादुर कहा करते थे। इंक एंड ब्लिंक वेयर ब्रेव इनफ टू चेज लायंस अवे। इंक और ब्लिंक तो इतने ब्रेव थे ना कि वो लायन को चेज कर देते थे, लायन को भी सीढ़ी से स्टेयर से भगा दिया करते थे। इवन मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज एन एंग्री टाइगर है, और मस्टर्ड जो था ना वो भी अपने आप को ब्रेव कहा करता था, अपने आप को बहादुर कहा करता था, एक एंग्री टाइगर की तरह है। इट वॉज ओनली कस्टर्ड हु वॉज अ कवर्ड है, और केवल कस्टर्ड ही जो था ना वो अपने आप को डरपोक कहा करता था, यानी ऐसा लगता था कि कस्टर्ड जो है ना वो डरा हुआ रहता था। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज है। हु इज कस्टर्ड है, कह रहा है ना कि ये जो है क्वेश्चन कह रहा है कि कस्टर्ड जो है ना वो नाइस सेफ केज में जाना चाहता था। कस्टर्ड जो कहा जाता था, नाइस सेफ केज में जाना चाहता था। तो आखिर वो क्यों जाना चाहता है? हु इज कस्टर्ड, कस्टर्ड कौन है? और फिर साथ ही साथ कहा जा रहा है कि व्हाई डज ही क्राई फॉर ए नाइस सेफ केज है, और वो एक सुरक्षित पिंजरे में क्यों जाना चाहता है? कस्टर्ड जो है ना वो एक सुरक्षित पिंजरे में क्यों जाना चाहता है? तो देखिए, कस्टर्ड वॉज बेलिंडाज पेट ड्रैगन। कस्टर्ड जो था ना वो बेलिंडा का पेट ड्रैगन था। कस्टर्ड जो था बेलिंडा का क्या था? पेट ड्रैगन था। ही क्राइड फॉर पीस एंड सेफ्टी ऑफ अ केज, और वो केज में जाकर के एकदम शांतिपूर्वक सुरक्षित ढंग से रहना चाहता था। बिकॉज ऑफ हिज कवर्डिस नेचर है, क्योंकि उसका नेचर जो था ना वो कवर्डिस था। उसका कायरपन का जो मतलब इसका स्वभाव था, उस कायरपन स्वभाव के कारण से वो अपने आप को हमेशा एक सुरक्षित जगह पे रखना चाहता था, अपने आप को सुरक्षित बचा करके रखना चाहता था। व्हाट डिड एवरीवन डू व्हेन द पायरेट केम? जब पायरेट आता है, पायरेट कहने का मतलब समुद्री लुटेरा डकैत जो थे ना, जब पायरेट आता है तो लोग क्या करते हैं? जो यानी बेलिंडा क्या करती है, बेलिंडा के जो पेट एनिमल्स थे ना वो क्या करते हैं?
व्हेन द पायरेट केम, जब पायरेट आया, जब कौन आया? पायरेट। बेलिंडा क्राइड फॉर हेल्प, बेलिंडा जो थी ना वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगी, जोर जोर से कहने लगी। एंड बिकेम पेल विथ फियर, और डर से एकदम उसका चेहरा पीला पड़ गया, डर से उसका चेहरा क्या हो गया? पीला पड़ गया। मस्टर्ड रैन अवे विथ अ टेरिफाइड क्राई, और मस्टर्ड जो था ना वो जोर से चिल्ला करके डर से वहां से वो भाग जाता है। एंड इंक हाइड हिमसेल्फ इन द बॉटम ऑफ द हाउस, और इंक जो है ना वो भी अपने आप को हाउस के बॉटम में, कहने का मतलब है ना कि घर के सबसे निचले भाग में जाकर के छुप जाता है। व्हाइल ब्लिंक डिसअपियर्ड इन हिज होल, है और ब्लिंक जो है ना वो अपने होल में डिसअपियर कर जाता है, कहने का मतलब है कि ब्लिंक जो है वो अपने माउस होल में चला जाता है। इट वॉज ओनली कस्टर्ड हु जम्प्ड इन फ्रंट ऑफ द पायरेट, और कस्टर्ड जो था ना वही पायरेट का सामना कर पाता है। पायरेट जो है वो क्या करता है? जो पायरेट का सामना ये जो कस्टर्ड ड्रैगन जो था ना केवल वही करता है। टू फाइट विथ हिम एंड शुड शॉट द करेज टू फेस द पायरेट, जो कि उसका सामना करके पायरेट से लड़ने का जो हिम्मत जो था वो हिम्मत जुटा पाता है। कौन? कस्टर्ड द ड्रैगन। हाउ डिड कस्टर्ड फेस द पायरेट, कस्टर्ड जो है ना वो किस तरह से पायरेट का सामना करता है? कस्टर्ड किस तरह से पायरेट का सामना करता है? व्हेन द पायरेट केम इन बेलिंडाज हाउस, जब पायरेट बेलिंडा के घर में आता है। ऑल ऑफ हर पेट्स एक्सेप्ट कस्टर्ड हाइड देमसेल्व्स, यानी बेलिंडा के जितने भी यानी कि जो थे ना पेट एनिमल्स है कस्टर्ड को छोड़ करके, कस्टर्ड के सिवाय सबके सब छुप जाते हैं। कस्टर्ड जम्प्ड इन फ्रंट ऑफ द पायरेट टू फाइट हिम, कस्टर्ड जो है ना वो पायरेट के सामने उछलने कूदने लगता है उसका सामना करने के लिए, उससे लड़ने के लिए। ही इवन क्लैश्ड हिज टेल, और यहाँ तक कि वो अपने पूंछ को भी टकराता है। ड्यूरिंग हिज फाइट द पायरेट शॉट 2 बुलेट्स एट हिम, और जब क्या होता है जब दोनों के बीच में फाइट होता है ना तो पायरेट उस पर 2 बुलेट चलाता है। पायरेट कितने बुलेट है? 2 बुलेट चलाता है। विच मिस्ड इट्स एम, जो कि उसके एम से मिस कर जाता है, जो कि उसके एम से क्या होता है? मिस कर जाता है, निशाने पे नहीं लगता है। फाइनली कस्टर्ड एट हिम एंड लेफ्ट नो ट्रेस ऑफ हिम, और अंततः कस्टर्ड जो है ना उसे खा जाता है, उसे निगल जाता है और उसका कोई ट्रेस भी नहीं छोड़ता, कहने का मतलब उसका कोई जो कहा जाए चिन्ह जो है ना वो चिन्ह भी नहीं छोड़ता है। हाउ डिड एवरी वन रिएक्ट आफ्टर कस्टर्ड एट पायरेट, जब कस्टर्ड क्या किया? पायरेट को खा गया, पायरेट को निगल जाता है, गोबल्ड कर जाता है, तब लोगों का कैसा रिएक्शन था? तब लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं? आफ्टर कस्टर्ड एट द पायरेट, जब कस्टर्ड पायरेट को खा गया उसके बाद देयर वॉज जॉय ऑल अराउंड द हाउस, है पूरे घर में खुशी का माहौल था। बेलिंडा का जो घर था ना लिटिल व्हाइट हाउस है उसमें पूरा जॉय का आनंद का एकदम माहौल था। नो वन माउंड फॉर द पायरेट एंड एवरी वन वॉज ग्रेटफुल टू द ड्रैगन, है कोई भी पायरेट के लिए शोक नहीं मना रहा था कि पायरेट मर गया, पायरेट को ये कर दिया गया, इसके लिए कोई भी मॉर्निंग नहीं कर रहा था, बल्कि सबके सब जो थे ना वो आभारी थे, कृतज्ञ थे। किसके? ये जो आपका ड्रैगन हुआ कस्टर्ड जो था ना उसके आभारी थे। बेलिंडा हग्ड कस्टर्ड, है बेलिंडा क्या करती है कि कस्टर्ड को गले लगा लेती है। व्हाइल मस्टर्ड लीक्ड हिम, और मस्टर्ड क्या है? जो कुत्ता था ना, येलो डॉग था मस्टर्ड, वो उसे आकर के चाटने लगता है अपने नेचर के अनुसार। इंक एंड ब्लिंक स्टार्टेड डांसिंग अराउंड कस्टर्ड, और इंक और ब्लिंक जो है ना वो कस्टर्ड के आसपास डांस करने लगते हैं, और इंक और ब्लिंक आकर के कस्टर्ड के आसपास क्या करते हैं? डांस करने लगते हैं। Was everyone really as brave as they claimed, क्या जैसा लोग कहते थे क्या उसके अनुसार सबके सब वहाँ बहादुर थे? लोग कहते थे जितना भी था, इंक ब्लिंक कहता था कि मैं तो भाई दुगना बहादुर हूँ, ठीक है, तो ऐसा कहता है कि मैं तो तिगुना बहादुर हूँ, तो आखिर क्या जितना कहते थे उतना लोग बहादुर थे? बेलिंडा एंड हर 3 पेट्स एक्सक्लूडिंग कस्टर्ड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दियर ब्रेवरी, यानी बेलिंडा और उसके 3 पेट जो थे ना कस्टर्ड को छोड़ करके, किसको छोड़ करके? कस्टर्ड को छोड़ करके, एक्सक्लूडिंग कस्टर्ड यानी कस्टर्ड को छोड़ करके जो थे ना वो सब कहते थे, अपने आप को बहादुर कहा करते थे, अपने आप को काफ़ी बहादुर मानते थे। बट दे वे आर नॉट रियली ब्रेव, लेकिन वास्तव में वो लोग इतने बहादुर नहीं थे। इट वॉज ओनली कस्टर्ड हु हैड द करेज टू फेस द पायरेट, और केवल कस्टर्ड के अंदर ही पायरेट को फेस करने की क्षमता थी। कस्टर्ड जो था ना, कस्टर्ड के अंदर ही किसकी फेस करने की? पायरेट जो था, समुद्री लुटेरे जो थे ना उनको फेस करने की क्षमता थी।
एंड फाइट विथ हिम, और साथ ही साथ उनसे लड़ने की भी। सो ऑल ओनली कस्टर्ड वॉज ब्रेव है, यानी ये कहा जाए तो कस्टर्ड को छोड़कर, कस्टर्ड जो थे ना, कस्टर्ड को छोड़ करके अपने आप को सब लोग बहादुर कहा करते थे। हाउ डिड द अदर थ्री पेट्स बूस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी, और जो 3 पेट एनिमल जो थे वो अपने ब्रेवरी का किस तरह से मतलब कि अपनी बोस्टिंग करते थे, किस तरह से अपने आप की प्रशंसा किया करते थे। व्हेन द पायरेट हैड बीन किल्ड, जब पायरेट को मार दिया गया, जब कस्टर्ड क्या किया, पायरेट को मार दिया, उसके बाद है ना, कस्टर्ड जो था ना वो पायरेट को मार दिया, उसके बाद से ऑल अदर पेट्स ऑफ बेलिंडा स्टार्टेड मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर दियर कवर्डिस है, और जितना भी था ना मतलब कि बेलिंडा के पेट्स जो थे ना वो अपने अपने आप को काफ़ी बहादुर कहने का जो बहाना था ना वो बहाना करने लगे। मेकिंग एक्सक्यूजेज है फॉर दियर कवर्डिस है, ठीक है, कह रहा है कि अपने कवर्डिस का जो बहाना बनाना था, अपने डर डर का, अपने कायरपन का, जो मतलब उनका जो ये जो था बहाना बनाना था वो बहाना बनाने लगे थे। मस्टर्ड सेड दैट इफ ही हैड नॉट बीन नर्वस है, मस्टर्ड कहता है कि यदि मैं घबराया हुआ नहीं होता, ही वुड हैव बीन ट्विस ब्रेव, वो कह रहा है कि हम क्या होते, हम तो भाई दुगना बहादुर होते, यदि भाई घबराया हुआ नहीं होता तो मैं तो क्या होता, दुगना बहादुर हुआ होता, ठीक है। और ये जो पायरेट था, इस पायरेट से लड़ने में मैं ज़्यादा कोई देर भी नहीं लगाता। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने एक्सेसिबिलिटी के अनुसार इसे शेयर करें। धन्यवाद।